चलिए बढ़ते हैं आगे। अब शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की फटाफट खबरों की। देखते हैं बुलेटिन। राजधानी दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वजीराबाद में हुए इस एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार बदमाश रवि और मुस्तकीम पर दिल्ली में कई मामले दर्ज। दोनों की मर्डर और लूट समेत कई मामलों में पुलिस को तलाश थी, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। मुखबिर से मिली सटीक जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया और मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश पुलिस के शिकंजे में आ गए। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुजफ्फरनगर से लेकर बनारस और हरदोई तक बदमाशों की शामत आ गई। मुजफ्फरनगर में सिर्फ 1 घंटे में 2 एनकाउंटर कर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो वहीं वाराणसी के कैंट इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। जबकि हरदोई में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लखीमपुर जिले के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। उस पर करीब 25,000 रुपए का इनाम था। हरदोई एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। हंगामा, पुलिस से तकरार और गहमागहमी। तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। यहाँ के मुमताज हॉस्टल में रह रहे MSW के एक पूर्व छात्र की खुदकुशी के बाद कैंपस माहौल गर्मा गया। छात्रों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन देर से मौके पर पहुंचा। इससे नाराज छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। उसके बाद छात्र प्रदर्शन करने लगे। कैंपस में पुलिस गो बैक के नारे लगाए गए। विवाद इतना बढ़ा कि कुछ छात्रों ने SP की गाड़ी पर पथराव कर दिया। बाद में VC ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत कराया। यूपी के मेरठ में एक महिला का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। यहां मामूली टक्कर के बाद भड़की महिला ने रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई कर डाली। जब ड्राइवर महिला के चंगुल से निकल भागा तो महिला ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा और फिर उसे घसीटने लगी। महिला की यह हिमाकत पुलिस के आने के बाद भी नहीं थमी। वो पुलिस के सामने ही धमकी देती नजर आई। सड़क पर हुए इस ड्रामे की वजह से लंबा जाम लगा रहा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 लड़कियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटने वाले युवक ने कुल्टी थाना क्षेत्र के लच्छीपुरा इलाके में 3 मोबाइल फोन चुराए थे, लेकिन दोनों लड़कियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर उसकी सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी। बाद में आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस फिलहाल युवक से पूछताछ कर चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को बचाने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के जोधपुर जेल के कैदियों का एक वीडियो वायरल होने के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में जेल में बंद कैदी खुलेआम ड्रग्स की पार्टी करते और मोबाइल फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने पहले तो इस जेल के अंदर ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया, लेकिन अब जेल प्रशासन जेल में कैदियों की तलाशी करने और मामले की जांच कराने की बात कह रहा है। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर घाटकोपर के पास एक इको कार में अचानक आग लग गई। कार बीच सड़क पर धू-धू कर जल गई। इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल-बाल बच गई। फायर ब्रिगेड के आते-आते कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गुजरात के राजपीपला से एक कार के फिल्मी तरीके से हादसे का शिकार होने की तस्वीर आई। यहाँ एक पेट्रोल पंप के पास हैरान करने वाला हादसा हुआ। एक कार पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ी तो सामने से अंधाधुंध रफ्तार से आ रही कार के ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया और कार कई फुट हवा में उछल गई। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जा रहे थे। इसमें 4 लोग और एक बच्ची सवार थी, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाई टेंशन बिजली के तारों की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर लोहे की सीढ़ी लेकर जा रहे थे और सीढ़ी हाई टेंशन तारों से जा टकराई, जिसके बाद अचानक धमाका सा हुआ और तीनों मजदूर बुरी तरह झुलस गए। हादसे का शिकार हुए बाकी दोनों मजदूरों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी। इस घटना के बाद बिजली विभाग और प्रशासन भी सवालों के घेरे में। चीन से सटी सीमा यानी LAC पर चीन चाल पर चाल चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां चीनी सैनिकों की ट्रेनिंग में भारी इजाफा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि डोकलाम विवाद के बाद चीनी सेना ने ऐसी ट्रेनिंग शुरू की
जो पहले कभी नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर में ही ट्रेनिंग के करीब 400 सेशन हुए। वहीं इस साल अप्रैल तक ट्रेनिंग के करीब 470 सेशंस हुए। इसमें मार्शल आर्ट से लेकर ग्रेनेड फेंकने तक की ट्रेनिंग शामिल। मीडिया रिपोर्ट में सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि ट्रेनिंग उन इलाकों में ज्यादा की गई जहां भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं। इससे इस ट्रेनिंग को चीन के माइंड गेम का हिस्सा माना जा रहा है। मलेशिया को भारत की कश्मीर मुद्दे पर आलोचना करना और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना महंगा पड़ गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की ओर से भारत की आलोचना से भारतीय कारोबारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। भारतीय कारोबारियों ने मलेशिया से पाम तेल आयात के नए सौदे करना बंद कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मलेशिया से करीब 40 लाख टन पाम ऑयल का इंपोर्ट होता है। इससे बड़ा आर्थिक नुकसान मलेशिया को होना तय है। वहीं इस फैसले से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत मलेशिया के बदले इंडोनेशिया से पाम ऑयल का आयात कर सकता है। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रहे आदित्य ठाकरे की उम्मीदवारी का समर्थन किया। मंगलवार को संजय दत्त ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से आदित्य ठाकरे को वोट देने की अपील की। संजय दत्त ने कहा कि उन पर ठाकरे परिवार के काफी एहसान। हाल में संजय दत्त कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। हालांकि संजय दत्त किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की बात नकार चुके। बता दें कि संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त कांग्रेस सांसद रह चुकी। वाराणसी में चालान से बचने के लिए बनारसी अंदाज अपनाना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल इस युवक ने अपने बुलेट के नंबर प्लेट पर भोजपुरी में आयता लिखाई कोट लिखा। शहर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसकी बुलेट को पकड़ लिया और फिर कानून तोड़ने के आरोप में गाड़ी को सीज कर लिया। बताया जा रहा है कि शहर में कई लोग चालान से बचने के लिए ऐसे अजीबोगरीब उपाय कर रहे हैं। आप जाने अनजाने ऐसी गलती ना करें। प्यूर्टो रिको के एक रिहायशी इलाके में कुछ बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 6 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक हमलावर के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फायरिंग की ये वारदात सोमवार की रात अर्नेस्टो रामोस पियानी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हुई। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के करीब 1000 खोखे बरामद किए। आपको बता दें कि जनवरी में यहाँ एक नाइट क्लब में भी बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों की जान ले ली थी। स्पेन की कोर्ट द्वारा कैटलन अलगाववादी नेताओं को जेल भेजे जाने के बाद स्पेन की सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। प्रदर्शनकारी कैटलन अलगाववादी नेताओं को जेल भेजे जाने का विरोध कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी अब तोड़फोड़ और आगजनी पर भी उतर आए। विरोध कर रहे लोगों की पुलिस वालों से भी भिड़ंत हो गई। जलवायु परिवर्तन के खतरे से दुनिया को बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए लंदन में लोग सड़क पर उतर आए। विरोध करने वालों का कहना है कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो धरती को बड़ा नुकसान होगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद यहां पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों पर बैन लगा दिया। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट 5 दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर हैं। मंगलवार को दोनों ने पाक पीएम इमरान खान से मुलाकात की। ये शाही जोड़ा इस्लामाबाद के मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स भी गया, जहां वो बच्चों से मिला। ब्रिटेन में मौजूद टीचर फर्स्ट योजना पर आधारित टीच फॉर पाकिस्तान कार्यक्रम इसकी सहायता करता है। केट यहाँ पाकिस्तानी डिजाइनर महीन खान का डिजाइन किया हुआ नीले रंग का सलवार कुर्ता पहनकर आई थी। बता दें कि 13 साल बाद कोई शाही परिवार पाकिस्तान पहुंचा है। विलियम की मां राजकुमारी डायना 1990 में यहाँ आई थी।